का रुख करते हैं और ये तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेरेमोनियल रिसेप्शन की हमारे पास सिंगापुर से आ रही हैं, जहां पर की संसद में सिंगापुर की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रेड कारपेट बिछाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मौजूदगी, और ऐसे में जो वहां की सेना की टुकड़ी है वो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन और प्रधानमंत्री को इस वक्त सिंगापुर में सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया गया है, उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया है। और ये बिल्डिंग सिंगापुर के संसद का भवन है, जहां पर सेना की टुकड़ियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के लिए सिंगापुर रेड कारपेट बिछाकर तैयार है। ये दिखाता है कि सिंगापुर भारत की दोस्ती को कितनी अहमियत देता है। और प्रधानमंत्री का 6 साल के बाद, जब 2018 के बाद सिंगापुर का ये दौरा हो रहा है, हालांकि भले ही 6 साल का वक्त बीता हो, लेकिन सिंगापुर से संबंधों की जो गर्माहट है वो लगातार बनी रही है। और इस गर्माहट को एक नए आयाम तक ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा बेहद अहम, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोस्ती के कई आयाम के नए पहलुओं के खुलने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसमें बात चाहे की जा रही हो फिनटेक से जुड़ी हो या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हो, निवेश से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हो, किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है और इस स्वागत सत्कार के बाद में अब महत्वपूर्ण बैठकों का दौर होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। और इस बात की संभावना है और चर्चा भी है कि दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, यानी MOU साइन किए जाएंगे। और उसकी जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन ये दोनों देशों के झंडे, जहां भारत का तिरंगा और सिंगापुर का झंडा, ये बताता है कि दोनों देश अपनी दोस्ती को नए आयाम तक ले जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल सिंगापुर के संसद भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और आज प्रधानमंत्री न सिर्फ वहां के प्रधानमंत्री के साथ में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अगर आज के कार्यक्रम के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे, क्योंकि व्यापारिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए महत्वपूर्ण आधार सरकार भले ही तैयार करती हो, लेकिन जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका होती है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में प्रधानमंत्री के आज के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत में प्रधानमंत्री को वेलकम किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां पर विजिटर बुक में साइन किया है, यानी कि वहां का जो अतिथि जो पुस्तिका है उसमें हस्ताक्षर किया है, अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त की हैं। तो प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर कैसा महसूस किया, एक राष्ट्र प्रमुख के माध्यम से उनको किस तरीके की वहां पे अनुभूति हुई है, ऐसे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना और उसके बाद में विजिटर बुक पे हस्ताक्षर करना, ये अपने आप में एक प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है। और उसका निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि सिंगापुर में इस वक्त उनका संसद भवन में स्वागत किया गया है, स्वागत आतिथ्य के बीच में प्रधानमंत्री ने अपनी भावनाओं को अवगत किया है और इन भावनाओं को जो उन्होंने शब्दों में उकेरा है, अगर इसकी जानकारी थोड़ी देर में हमारे पास आएगी उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन की आज महत्वपूर्ण शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री के साथ लगातार वहां का शिष्टमंडल की मुलाकात भी अब से कुछ देर में होनी है। और दोनों ही देशों के बीच में तमाम क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको लेकर तो बातचीत होगी ही, सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात होगी, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक तमाम मसलों को लेकर भी चर्चा की संभावना है, क्योंकि दोनों ही देश अपने आप में बेहद घनिष्ठ साझेदार हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के समय भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक सहयोग साझेदारी को
बनाया गया था और 2015 से करीब 10 साल का वक्त हुआ है। और ऐसे में इस 9-10 साल के बीच में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी ने काफ़ी प्रगति की है और उस प्रगति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के एजेंडे में अपने आप में होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। मिस्टर प्रभुदयाल जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से ताल्लुक़ रखते हैं और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के आज के व्यस्त दिन और कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद में प्रधानमंत्री का वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है। बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी वहां बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही सिंगापुर की एक बड़े निवेश फर्म ने भारत में एक बहुत बड़ा निवेश करने की घोषणा की है अगले 4 वर्षों के बीच में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से पहले ही इस प्रकार के निवेश प्रस्तावों की शुरुआत हो चुकी है। तो आज जब औपचारिक मुलाकात सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र होगा तो ये बात आगे बढ़ती नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री की तस्वीर जहां पर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तस्वीरें हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो वहीं सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच में अब निश्चित तौर से जो मुख्य तौर पर सीरियस डायलॉग होता है अब उसका वक्त और ये इस समय सिंगापुर में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जहां पर गहन चिंतन मनन के बाद में तय होगा कि आखिर सहयोग को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लगभग 9-10 वर्ष का जो रणनीतिक सहयोग साझेदारी रही है उसकी समीक्षा की जाएगी। कैसे बीते 9-10 वर्षों में दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाया है, यहां से अब इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें ज्यादा गंभीरता से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात इस बात को लेकर भी होगी जो क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उसमें कैसे मिलकर दोनों देश एक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भारत और सिंगापुर कई अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए वैश्विक मंचों पर सहयोगी मित्र के तरीके से मौजूदगी रखते हैं और चाहे वो वैश्विक मंच हो चाहे वो क्षेत्रीय मंच हो, ऐसे में दोनों देशों की जो आपसी समझ है वो लंबे समय से रही है और लगभग 60 वर्षों का दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की ये मौका है, वर्षगांठ का मौका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सिंगापुर से आ रही हैं जो कि शिष्टमंडल स्तर की बातचीत है और शुरुआती उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों का जिक्र करते हुए तो जाहिर सी बात है जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होती है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बैठे हैं तो ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं, उसके बाद में एक तय फॉर्मूले के तहत लगभग बातचीत आगे बढ़ती है क्योंकि एक बैठक का एजेंडा होता है, किस तरीके से हम सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए पहले ही ग्राउंड वर्क किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कुछ महीनों पहले ही भारत के 4 बड़े मंत्री भी सिंगापुर पहुंचे थे और वहां के अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा से पहले एक बड़ा ग्राउंड वर्क किया गया था और एक आधार तैयार किया गया था कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो हमारे देश से मंत्री गए थे उसमें विदेश मंत्री हों, वाणिज्य मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, तमाम महत्वपूर्ण मंत्रियों की मौजूदगी थी और इस वक्त उस बैठक के बाद जो आधार तैयार हुआ था उसको अमली जामा पहनाने की एक तरीके से भरसक कोशिश यहाँ पे नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शिष्टमंडल की एक तरीके से अगुवाई करते हुए तो वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग वहां के शिष्टमंडल की अगुवाई करते हुए इस बात की संभावना है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास भारत और सिंगापुर मिलकर करेंगे क्योंकि भारत लगातार देश में इकोसिस्टम बना रहा है और सेमीकंडक्टर